लोग जहां एक और दीपावली की खुशियों का जश्न मना रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे थे और पटाखे फूट रहे थे, तो दूसरी ओर एक मां अपनी बेटी के दोषियों पर कार्रवाई के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी। पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठकर दोषियों के कार्रवाई की मांग कर रही थी। पीड़िता की मां ने तो 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया कि वो किस लिए अनशन कर रही हैं। उससे भी बड़ी बात ये थी कि जहां जश्न में डूबकर लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच एक मां मातम मना रही थी। लेकिन जन सरोकारिता और जनहित का नारा लगाने वाले विधायक मंत्री ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि आज खुशियों के पर्व पर महिला को अनशन तोड़ने के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया जाए। अफसोस ऐसा ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही किसी मंत्री ना विधायक ने किया। दिन बीतता गया, भूख प्यास बढ़ती गई और हालात बिगड़ते गए, जिसकी परवाह किए बिना अनशन पर बैठी रही मां ने भी ठान लिया कि अपनी बेटी के कसूरवारों को कटघरे में खड़ा करके ही पर्व मनाएंगे। आपको बताते चले कि मामला गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र का है। फातिमा स्कूल में पढ़ने वाली 9th क्लास की छात्रा ने 1 महीने पहले खुद को आग के हवाले कर आत्मदाह कर लिया था और पीछे छोड़ गई सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा कि वे शिक्षकों के उत्पीड़न से आत्मदाह कर रही है। छात्रा ने सुसाइड नोट में जिन 3 शिक्षकों के नाम का जिक्र किया था, पुलिस ने उसमें से सिर्फ 2 लोगों को ही हिरासत में लेकर जेल भेजा, लेकिन एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। मैं उसकी मौसी। जी, किस लिए आप क्रमिक अनशन दे रही हैं? हम क्रमिक अनशन दे रहे हैं कि हमारी बेटी विदिशा को न्याय मिले। उसके साथ जो भी लोगों ने अत्याचार किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। वेंशन पिंटो को हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि सबसे पहले प्रिंसिपल को हटाया जाए और उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो रश्मि कपूर टीचर है, महिला टीचर, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। नहीं, जैसा कि सुसाइड नोट में 3 टीचरों का एक्सप्लॉयटेशन, उत्पीड़न का जो है नोट्स में दे गया, नाम दे गए, क्या उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने नहीं गिरफ्तार हो पाए? दीपक फर्नांडो उसमें से गिरफ्तार हुआ है और आफ्ताब अहमद। बाकी वेंशन पिंटो जो फादर है वहाँ के, और रश्मि कपूर। ये रश्मि कपूर जिसका नाम था वो अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो सका? इसके पीछे का क्या कारण है? किस वजह से? पीछे जो मुझे कारण नजर आता है वो तो यही है कि इस पर किसी सत्ता पक्ष का हाथ है। क्योंकि यहाँ पे जो है मुख्यालय पे ये घटना जो है मुख्यालय पे हुई है, ये कहीं इधर उधर नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है। 1 महीने से ये बात जो है मीडिया में हर जगह आ रही है। अब इस बात के लिए कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये मेरे बात संज्ञान में नहीं थी। इसलिए इस पे जो है हमारे तो सीधी सी बात कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री महोदय जी का ही सबसे बड़ा इसमें शायद रोल है। ये गोंडा में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। हाँ, अभी जिसको कैबिनेट का तोहफा मिला है वही माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, तो उनके मतलब पॉलिटिकल प्रेशर के या उनके कारण जो है अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? मेरा ऐसा मानता है, क्योंकि मैं आम जनता हूँ। उनके रहते हुए उनके ही आवास विकास में इतना बड़ा कांड हो गया। पड़ोसी भी है, हम भी उनको जानते हैं और वो रश्मि कपूर उनकी पड़ोसी है, तो जाहिर है संरक्षण उन्हीं का मिला होगा उसको। तो वहीं पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी पर 1 माह पहले भी FIR दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी को पुलिस केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकी क्योंकि आरोपी को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। ये फातिमा कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनकी गिरफ्तारी न होने के कारण से और रश्मि कपूर की गिरफ्तारी जो तीसरी अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी न होने के कारण से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और उसमें गिरफ्तारी न होने के कारण जो है यहाँ के मंत्री पंडित सिंह जी, 1 महीने हो गए घटना का और 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और रश्मि कपूर केवल मंत्री जी के कारण नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या वजह है जो उनका मंत्री का हाथ उन पर है? वो उनके पड़ोस में रहती हैं और वहाँ फातिमा कॉलेज में जो है सख्त रैकेट चल रहा है, जिसके प्रणेता जो है ये रश्मि कपूर और जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो है। इनकी गिरफ्तारी न होने के कारण से हम लोग मजबूर होकर के दीपावली का त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठे। फिलहाल देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए दुखों का और कितना पहाड़ उठाना पड़ेगा, या फिर न्यायिक प्रक्रिया माननीय के दबाव में दबता चला जाएगा। तो फैल खान, TV 24 गोंडा।